मेरे प्रिय दोस्तों, मैं महिपाल सिंह, पर्यावरण सुरक्षा संघ से प्रकृति का सेवक, आपका मित्र। मेरे प्रिय दोस्तों, मैं आपसे जो है एक प्रार्थना करता हूं कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जो हमारी वीडियो आती हैं उन्हें शेयर किया करें और अपनी टिप्पणी अवश्य दें, जिससे कि हमें पता चले कि हम गलत हैं या सही हैं। इससे हमें भी जो है का कुछ आपको सीखने को मिलेगा। आप जो सजेशन देंगे उन्हें भी हम इम्प्लीमेंट करेंगे और लोगों के साथ में शेयर करेंगे, आपके नाम के साथ। मेरे प्रिय दोस्तों, मैं आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वो आपको और आपके परिवार को खुशहाल रहे। आपकी दीपावली शुभ। मेरे प्रिय दोस्तों, जैसा कि विदित है और मैं पहले हर वीडियो में इस बात को कहता हूं कि हमारा ये चैनल प्रकृति की सेवा, पर्यावरण की सुरक्षा और संस्कारों के लिए है। हम लोगों को समाज में जो कुरीति है उससे भी अवगत कराते हैं, साथ में जो हमारे भारतीय संस्कार हैं उससे भी लोगों को अवगत कराते हैं। और प्रकृति के बारे में तो हम बोलते ही हैं, क्योंकि चैनल ही प्रकृति का है। पर्यावरण सुरक्षा संघ हमारी ये संस्था है जो केवल प्रकृति की सुरक्षा, पर्यावरण की सुरक्षा और प्रकृति की सेवा के लिए ही बनी है। तो मैं आप सभी से बार बार विनती करता हूँ कि आप भी प्रकृति के मित्र बनिए, प्रकृति के सेवक बनिए और अपने आप को प्रकृति का सेवक कहलाने का एक सौभाग्य प्राप्त कराइए। वो इस तरीके से कि आपको कहीं कुछ जाने की ज़रूरत नहीं है, केवल आपको करना क्या है कि अपने विचारों को बदलना है। अपने जो घर से या आपकी दुकान से या आपके ऑफिस से जो पॉल्यूशन क्रिएट होता है, उस पॉल्यूशन को आपको कंट्रोल करना है और जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसके लिए काम करना है। हमारी वीडियो पे आप कमेंट में जो है लिख सकते हैं कि जी मैंने पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए ये कदम उठाए हैं। हम आपको जो है वादा करते हैं आपसे कि हम आपके नाम के सहित आपका जो सजेशन है वो आप जो कर रहे हो पर्यावरण के लिए उसे हाईलाइट करेंगे और लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे। देखो, हम लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं, आप भी इसमें जो है का साथ में आ सकते हैं। आप अपनी जो राय है वो भी दे सकते हैं कि जो पर्यावरण की सुरक्षा के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। देखो, आपका सजेशन बहुमूल्य है और अगर जो आप ज़रा सा भी पॉल्यूशन कहीं से जो है का क्रिएट करने से रोक सकते हैं या रोक रहे हैं तो ये समझ लो पूरे समाज पे आप जो है का बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और अगर जो आप पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं तो वो प्रकृति के साथ में अन्याय कर रहे हैं और अपने परिवार और अपने जो प्रियजन हैं उनके साथ में आप जो है अन्याय कर रहे हैं। देखो, सीधी सी बात है, जहाँ पॉजिटिव है वहाँ नेगेटिव भी है। तो मेरे सभी बंधुओं से, भाइयों से और बहनों से जो है मेरी प्रार्थना है कि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए सामने आएँ। आज ये तो देखो हमारा रोज़ाना का विषय है, हम रोज़ इस बात पे जो है 5-7 मिनट जो है बोलते ही हैं और बोलते ही रहेंगे, क्योंकि हमारा काम। आज हम आपके लिए एक विषय लेके आए हैं, निष्ठा। निष्ठा वो शब्द है जो आप किसी के प्रति अपना समर्पण रखते हैं, अपने काम के प्रति, अपने किसी मित्र के प्रति, अपने किसी संबंधी के प्रति या अपने संतान के प्रति या अपने धर्म के प्रति। निष्ठा वो समर्पण है जहां आप केवल अच्छे के लिए काम करते हैं और उस व्यक्ति या उस ऑर्गेनाइजेशन जिसमें आप काम कर रहे हैं, उस संस्था के लिए या उस धर्म के लिए जो आप समर्पित हो काम करने के लिए, वो आपकी निष्ठा कहलाती है। आपका समर्पण जो होता है वो आपकी निष्ठा कहलाती है। निष्ठा शब्द का मतलब कोई कुछ भी लगाए, लेकिन मेरी जो नज़र में है, मैं गलत हूँ या सही हूँ वो आप फैसला करोगे।
कि निष्ठा शब्द का मतलब है समर्पण, लेकिन समर्पण इसलिए निष्ठा का यानी कि दूसरे को गलत रास्ते से रोकना और सही रास्ते पे वो प्रेरित करना और उस पर उसकी मदद करना, मेरे हिसाब से उसके आपत्ति काल में उसका साथ देना, और उसके लिए चाहे वो धर्म हो, जाति हो, या आपका समाज हो, या आपकी संस्था हो, या आपका खुद का बिजनेस हो, आपका कोई संबंधी हो, संतान हो, या आपका कोई मित्र हो, उसके प्रति उसके भलाई के लिए काम करना, उसकी अच्छाई के लिए काम करना, अच्छाई सोचना उसका, उसे गलत रास्ते से रोकना, ये समर्पण होता है। निष्ठा का मतलब ये नहीं कि आप उसके गलत फैसलों में भी उसका साथ दें। गलत फैसलों में निष्ठा शब्द का आप जो है का दुरुपयोग सुन चुके हो निष्ठा के प्रति। महाभारत अगर जिन्होंने जो सनातन धर्मी हैं, हिंदू धर्म से जो है का संबंध रखते हैं, उनका मैं एक एग्जाम्पल बता देता हूँ आपको। भीष्म ने, जिन लोगों ने महाभारत देखी है या सुनी है, भीष्म ने हस्तिनापुर के सिंहासन के प्रति अपनी निष्ठा रखी और उसके लिए सर्वस्व अपना कुर्बान कर दिया, लेकिन जीवन तक कुर्बान उन्होंने उसके लिए किया। लेकिन वो महापुरुष भी वहाँ धोखा खा गए। क्यों? कि उनकी निष्ठा सिंहासन के प्रति थी, हस्तिनापुर के प्रति थी, अपने राज्य के प्रति थी, लेकिन उन्होंने उसकी भलाई के बारे में सोचने पे अपना जान तो दे दिया, अपना सब कुछ अर्पण कर दिया, लेकिन उस सिंहासन पर बैठे इंसान के गलत फैसलों में के सामने उन्होंने सर झुका लिया और वहाँ मूक रहे। और मूक रहने का मतलब, चुप रहने का मतलब है कि गलत पर फैसलों का समर्थन। और उसका नतीजा क्या हुआ? महाभारत का युद्ध। दूसरा सेम कंडीशन, जो सेम बात हुई उसी जो है का युग में कर्ण का, आप जानते हो, दुर्योधन के प्रति उसकी अंधी निष्ठा। वो उसके दुर्योधन के प्रति निष्ठावान था, मित्र था, वो अपने आप को ऋणी कहता था उनका, क्योंकि उसने उसे राजा बनाया था। लेकिन उस निष्ठा का दुरुपयोग हुआ, क्योंकि उसने दुर्योधन के गलत कामों में भी उसका साथ दिया। गलत कामों को करने से उसे रोका नहीं है। अगर जो चाहता तो रोक सकता था, भीष्म में चाहते तो रोक सकते थे, क्योंकि उनको अधिकार था ये और उनके अंदर सामर्थ्य था। लेकिन उन्होंने उस के गलत कामों में साथ देके, गलत कर्मों में साथ देके निष्ठा का दुरुपयोग होने दिया। तो निष्ठा का दुरुपयोग कभी ना होने दें। क्यों? निष्ठा का दुरुपयोग के आपको मैंने 2 एग्जाम्पल दिए हैं, और जिनका आप समझते हो कि क्या नतीजा निकला, कितना बड़ा युद्ध हुआ, ये उसी का नतीजा। और ऐसे कितने भी एग्जाम्पल, उदाहरण आपको जो है का अपने गांव में, परिवार में मिल जाएंगे। देखो, किसी भी आदमी से में आपकी निष्ठा है, किसी भी व्यक्ति में आपकी निष्ठा है, चाहे वो आपका संबंधी है, या अपने परिवार का मेंबर है, या कोई मित्र है, उसके प्रति निष्ठा है, अच्छी बात है, निष्ठा रखना ही भी चाहिए। उसके सहयोग में जो है काम करना चाहिए। लेकिन अगर जो आप निष्ठावान हो, निष्ठावान का मतलब है उसका भला चाहे, तो उससे गलत कर्मों से रोकिए। ये भी आपकी निष्ठा को दर्शाता है। अगर जो उसके गलत कामों में आप उसका सहयोग करते हो, साथ देते हो, तो वो आपकी निष्ठा नहीं है। वहाँ तो वो अहित कर रहे हो आप, एक तरीके से अंदर का आप अंदर से उसका अहित कर रहे हो। तो उसके गलत काम में अगर सहयोग कर रहे हो तो उसका बुरा होने वाला है, क्यों? गलत काम का तो गलत ही नतीजा निकलता है। तो वहाँ उसका अहित होने वाला है। और उस अहित में अगर जो निष्ठा शब्द का प्रयोग करके
अगर जो उसे प्रेरित करते हो आप उस काम के लिए, उसमें सहयोग करते हो, तो आप उसके प्रति निष्ठावान नहीं हो। निष्ठावान का मतलब होता है गलत काम में कभी सहायक ना होना। गलत काम अगर जो किसी से हो गया है तो उसके लिए उसे प्रेरित करेंगे, भैया तू इसके लिए क्षमा मांग, माफ़ी मांग, जो भी काम हुआ है तेरे से उसका प्रायश्चित कर। या अगर जो वो करने जा रहा है तो उसे रोक दें और उसे समझाएं, भैया इस काम को तुम मत कर, इसमें तेरा अहित होने वाला है। एक चीज़ आपने कभी नोटिस की होगी, मैं तो देखो हर बार करता हूँ, इसलिए मैं आपसे इस बात को जो है का कह रहा हूँ कि जब भी मैं कोई कर्म करने जाता हूँ तो मेरे अंदर से एक जो है का आवाज़ आती है कि ये काम गलत है या सही है। अगर जो काम गलत होता है तो मेरी अंतर आत्मा खुद मेरे को रोकती है उस काम से के लिए कि ये काम गलत है, इसको मत करो, और मैं वहीं रुक जाता हूँ। मैं अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को अवश्य सुनता हूँ। और एक बात मैं बता दूं कि आपकी अंतरात्मा जिस काम के लिए आपसे मना करे, जिस काम के लिए आपको रोके, वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो आपके लिए शुभ नहीं है, आपके लिए अच्छा नहीं है। और जिस काम के लिए आपकी अंतरात्मा हर्षित हो और खुशी से भर जाए, आपको उस काम को करने के लिए प्रेरित करे, तो आप उसे कर दीजिए। आपकी सफलता को कोई रोक नहीं सकता। आपके सफल न असफल होने के लिए आपकी जो अंतरात्मा है ये फैसला आपको पहले ही दे देती है कि आप सफल होंगे या असफल होंगे। यानी कि आपका काम सही है गलत है, ये आपके अंतरात्मा आपको जवाब दे देती है। अगर जो आप जरा सा भी आध्यात्मिक हो, में जितने भर भी धर्म गुरु हैं या धर्माचार्य हैं, अगर जो जिसने थोड़ा सा भी अध्यात्म का ज्ञान है, आप उनसे जाके पूछ सकते हो कि जो मैंने कहा है वो 100% सच है, इसमें असत्य बिल्कुल नहीं है। अगर आपकी अंतरात्मा किसी काम से आपको रोकती है तो आपको रुक जाना चाहिए। और जिस काम के लिए आपकी अंतरात्मा हर्षित होती है, उल्लास से भरती है, उस काम को करने के लिए प्रेरित करती है, तो आपको कर लेना चाहिए। आपको कोई भी रुकावट नहीं आने वाली है, आप उसमें सफल हो जाओगे। उस काम को कोई भी गलत नहीं कहेगा जिसके लिए आपकी अंतरात्मा आपको गवाही दे रही है, आपको समर्थन दे रही है। और जिस काम के लिए आपकी अंतरात्मा आपको टोक रही है, आपको रोक रही है, उस काम को बिल्कुल न करें। उसमें आपको बदनामी भी मिलेगी, आर्थिक भी हानि हो सकती है, सामाजिक हानि भी हो सकती है। कई बार क्या होता है, आप गलत काम कर देते हो अंतरात्मा की आवाज़ के खिलाफ, और आपको उसमें आर्थिक लाभ हो जाता है, कई बार शारीरिक सुख भी मिल जाता है। लेकिन कुछ समय बाद उसके जो प्रतिफल निकल के आता है वो जो इतना भयानक होता है कि आप उसे सहन नहीं कर पाते। अधिकतर लोगों के साथ में यही हो रहा है। पहले तो कर्म कोई भी दुष्कर्म कर बैठते हैं अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को दबा के, और फिर उस कर्म को करने के बाद उस समय तो खुश होते हैं, किसी की जेब काट ली, किसी की चोरी कर ली, किसी की इज्जत लूट ली, किसी को धोखा दे दिया, लालच में किसी की ज़मीन हड़प ली, किसी का मर्डर कर दिया स्वार्थ के लिए। उस समय तो कर बैठते, और करने के बाद में जेब काटी तो पैसा मिल गया, पकड़े भी नहीं गए, कोई बात नहीं। तो आप बड़े खुश हो कि मैंने जो है जेब भी काटी, पैसा भी आ गया, कुछ करना भी ना पड़ा।
आपने किसी का मर्डर कर दिया, पकड़े नहीं गए, छुप गए, बड़े खुश कि मुझे लाभ हो गया, मैंने अपने दुश्मन को मार दिया। किसी की इज्जत लूट ली, किसी के साथ में धोखाधड़ी कर दी, नहीं पकड़े गए, खुश हो, बड़े खुश हो, मानसिक सुख मिल रहा है। लेकिन अब कुछ दिन बाद में जब उसका प्रतिफल सामने आता है, ये प्रतिफल सामने आता है क्यों कि यहाँ की अदालत से बच सकते हो, लेकिन वो सलाह रस्सी नहीं। वो एक ना एक दिन आपका जुर्म, आपका दुष्कर्म आपको ले बैठे। सेम कंडीशन, जिन लोगों ने महाभारत सुना या जिन लोगों ने महाभारत देखा, मैं उसी से रिलेटेड आपको बताता हूँ। जब दुर्योधन ने लाक्षागृह में जला के पांडवों को कि भाई जला दिया, ख़त्म हो गए, मन में कुछ था, बड़ी मानसिक शांति थी उसे, हर्षोल्लास था, सारा राजपाट मेरा हो गया, लेकिन वो बच निकले। जब सामने आए तो फिर जो है का कष्ट में डूब गया, आधा राज्य गया, कोई बात नहीं, फिर भी जो है का वो ज्वलंसी से फिर भी उसे हड़पना, उसे पूरा कोशिश करना था, जुआ खेला। एक दुष्कर्म सबसे बड़ा किया, एक अबला के वस्त्रहरण का, नग्न करने का, उसकी इज्जत जो है बर्बाद करने का। नतीजा पूरा परिवार नष्ट हो गया, सगे संबंधियों मित्रों तक नष्ट हो गया। वो है ना। वैसे रावण, आपने रामायण पढ़ी हो, सुनी हो, तो वहाँ पे देख सकते हो, और प्रत्यक्ष के उदाहरण आप बहुत देख सकते हो, आपके सामने आ जाए। जिन लोगों ने दुष्कर्म किए और दुष्कर्मों का नतीजा होता है, आपको पता हो, आप समझ सकते हो, जान सकते हो। तो मित्रों, निष्ठा रखें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन निष्ठा का मतलब ये नहीं कि किसी के गलत कामों में उसका साथ दें, गलत कर्म में किसी से साथ न दें। अगर जो आप किसी में निष्ठा रखते हो, किसी आदमी के प्रति निष्ठा रखते हो, किसी धर्म के प्रति निष्ठा रखते हो, तो जो गलत है उसका विरोध करना सीखें, विरोध करें, तभी आप निष्ठावान हो, बाकी उसके अहित कर रहे हो। जय प्रकृति, जय।